हमारी खास पेशकश में सोने के ऊपर हम ये शो कर रहे हैं और सोना हमेशा चमकता है, लेकिन बाजार में इसका भी सफ़र सीधा नहीं रहा है। हर एसेट क्लास की तरह सोने में भी गिरावट का कई दौर हमें हिस्टोरिकली देखने को मिला है। किसी भी एसेट क्लास में जितनी ज़्यादा तेज़ी आती है उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क हो जाता है। हर तेजी के बाद मंदी का दौर आता है और फिर ऊंचे भाव पर फंसे खरीदारों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा होगा? लंबी रैली के बाद सोने में गिरावट का इतिहास क्या कहता है, ये सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि 1980 की जो गोल्ड की रैली थी वो 18 जनवरी 1980 तक पीक आउट हुआ और वहां से 56% तक सोना लुढ़का था। और उस गिरावट से लेके और सोने को वापस से 18 जनवरी 1980 के उस हायर लेवल तक आने में 9 साल 11 महीने लग गए, यानी करीब करीब 10 साल उस पीक के लेवल तक पहुंचने में सोने को लगा था। 5 फरवरी 1996 को सोने का जो नया हाई बना था वहां से सोना 30% टूटा था और फिर उस 5 फरवरी 1996 के लेवल को वापस पाने में सोने ने 6 साल और 4 महीने लिए। वहीं 26 नवंबर 2012 को सोने का जो नया पीक लेवल था वहां से सोना 30% टूटा था और फिर उस पीक तक पहुंचने में सोने ने 6 साल और 7 महीने लिए। यहां पर मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह की गिरावट हिस्टोरिकली सोने में भी आई है। किसी भी सिक्योरिटीज में टाइम करना कि कितनी गिरावट यहां से और आएगी, कब आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट जरूर साथ शेयर की। लेकिन अब गोल्ड में इतनी रैली के बाद, इस साल की 15% की रैली और साल भर में 35% की रैली के बाद क्या क्या रिस्क गोल्ड के साथ है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे और उस रिस्क को कैसे फिक्स कर सकते हैं ये हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करने वाले हैं। अमित गोयल हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट हैं पेज 360 से। मनोज झा हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कामाख्या ज्वेल्स के, और साथ ही हमारे साथ महेंद्र लुणिया हैं, सीईओ हैं विघ्नहर्ता गोल्ड के। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत अमित जी आपके साथ। एक लंबी रैली गोल्ड की चल रही है। पिछले कई सालों में जिस तरह का करेक्शन आना चाहिए था, आमतौर पे किसी भी एसेट क्लास में आता है, वो अब तक गोल्ड में कई सालों में नहीं दिखा है। इक्विटी में तो एक करेक्शन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन गोल्ड अभी भी उससे काफ़ी दूर है। निरंतर काल तक किसी भी एसेट क्लास में तो तेजी नहीं रहती है, कभी ना कभी तो करेक्शन आएगा। क्या क्या रिस्क गोल्ड में अब यहाँ से आप देख रहे हैं? जी धन्यवाद विश्व मोहन जी। देखिए विश्व मोहन जी, मेरा ऐसा मानना है कि सोने की जो रैली है वो अभी नियर टर्म में बल्कि मीडियम टर्म के हिसाब से भी काफी ओवर एक्सटेंडेड हो चली है, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि अक्टूबर 2023, जो कि सिर्फ 17 महीने पहले की बात है, जब गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट में $1815 के करीब था और उस समय एमसीएक्स पे 57,000 का प्राइस था। अब वो 57,000 वाला जो है, ये हम सभी को मालूम है कि गोल्ड जो है 89,000 के रेंज में आ गया, 88-89,000 के। और डॉलर टर्म्स में जो है हम सभी को मालूम है कि $3,000 पर आउंस के करीब का प्राइस चल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 58% तेजी आई है डॉलर टर्म्स में, और रुपी टर्म्स में भी अकॉर्डिंगली काफी आ गई है। थोड़ी सी ड्यूटी कट हुई, थोड़ा रुपी डेप्रिशिएट हुआ, दोनों ने आपस में एक दूसरे को जो है वो ऑफसेट कर दिया, मगर रुपए के टर्म्स में थोड़ी सी कम आई है कंपेयर टू डॉलर टर्म्स में। मेरा ऐसा मानना है विश्व मोहन जी की ये काफी ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड है और इस टाइम सारे वॉल स्ट्रीट बैंक्स जो हैं वो एक से बढ़कर एक जो हैं अपने नए नए टारगेट्स देने में लगे हुए हैं। यूबीएस ने आज ही जो है वो 3,000 से अपना टारगेट 3,200 कर दिया है। आखिरी बार जब हमने इस तरीके से, जब भी हमने देखा है कि वॉल स्ट्रीट बैंक्स एक एक करके सारे अपने टारगेट्स अपवर्डली रिवाइज कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि हम नियर टर्म में जो है हम रेजिस्टेंस को बहुत मेजर तरीके से हिट करने वाले हैं। ठीक उसी तरीके से जब आज से 2-2.5 साल पहले जब गोल्ड $1,615 का था, उस टाइम सारे लोग अपने टारगेट्स को डाउनवर्डली रिवाइज कर रहे थे और वो एक्चुअली खरीदने का समय था। मेरा ऐसा मानना है अब व्हील हैज टर्न्ड अ फुल सर्कल
और अब मीडियम टर्म में जो है वो मुझे गोल्ड में जो है एक करेक्शन आने की संभावना बढ़ती ही चली जा रही है। मगर यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर 3 4 5 साल के होराइजन की बात करें तो गोल्ड अभी भी जो है एक आकर्षक एसेट क्लास है। मगर उसके बीच में 4 5 साल तो बहुत लंबा टाइम फ्रेम है। उससे पहले अगले 6 8 10 महीनों में अगर इसमें 10 15 या इवन 20% की भी अगर करेक्शन आ जाए तो हमें जो है वो बहुत ज्यादा अचंभित जो है वो नहीं होना चाहिए। तो एक बड़ी गिरावट की भी संभावना यहाँ पे बनी हुई है। वो गिरावट कब आएगी, टाइम करना किसी भी सिक्योरिटीज़ में बहुत मुश्किल होता है कि इसी समय आएगी। मनोज जी, आप लगातार यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताते भी हैं, अपने जो आपके फैटर्निटी है उन लोगों को भी बताते हैं और आम लोगों को भी इस तेज़ी से आगाह करते। हो सकता है कि कोई नहीं जानता कि कितनी तेज़ी आएगी। बहुत बार होते हैं टारगेट लोग देते हैं, वो टारगेट अचीव नहीं होते हैं। लेकिन हमें रिस्क भी देखना है कि क्या क्या रिस्क है। पता चला कि 5% 10% और ज़्यादा तेजी की उम्मीद में 30-40% का नुकसान ना हो जाए और वो 30% वापस से रिकवरी आने में लंबा वक्त ना लग जाए, 4 से 5 साल। क्या क्या गोल्ड के मार्केट में अब रिस्क है? अब अगर कोई नई खरीदारी के लिए एंट्री करता है तो क्या क्या उनके वो रिस्क में ध्यान रखना चाहिए और उनको कैसे मैनेज करना चाहिए अपने रिस्क को? मनोज जी। नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार सर। हाँ, जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि यहाँ से एक रिस्क बनती है। देखिए, पिछले 1 सवा साल से अगर आप देख रहे हैं तो गोल्ड में जो तेजी का रीजन है वो बदलते जा रहा है। एक टाइम था कि रेट कट, फेड रेट कट की बातें होती थी कि फेड रेट होगा नहीं होगा, उसके अटकलों के ऊपर गोल्ड जो है नए नए हाईज को छू रहा था। फिर यूएस इलेक्शन आया और जियोपॉलिटिकल टेंशन की बातें चल रही थी। बहुत पहले जो है वो रशिया और यूक्रेन का चला, बाद में हमास का चला। लेकिन बीच बीच में बहुत सारी रीजन आई जो वो जिस रीजन से गोल्ड बढ़ी उसको थमते हुए हमने देखा। लेकिन कहीं भी गोल्ड में बहुत बड़ा झुकाव या बहुत नीचे के तरफ जो बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग बहुत बड़ी नहीं दिखी। जैसे कि रेट्स अगर आप देखें तो लॉन्गर फॉर हायर आज भी ये रीजन है फेड इंटरेस्ट रेट का। अब ट्रम्प आए, किसी को नहीं मालूम था ट्रम्प आएंगे ही आएंगे, और उनके आने के बाद जो है वो रोज कभी टैरिफ की बात आ रही है, कभी कुछ और आ रही है, तो रोज नई नई बातें आ रही हैं और वो सब गोल्ड को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और गोल्ड को नरमी करने के जितने भी रीजन है वो गोल्ड के ऊपर कारगर नहीं हो रहे। तो इस ऑल अबाउट व्हाट द ड्रामा आई कैन से वी कैन सी फ्रॉम लास्ट 1.5 years कि इतनी बड़ी कोई ऐसी रीजन नहीं हो गई है जो 50% करीब करीब आपको कोई एक एसेट क्लास में जो है वो रिटर्न दिखाए। और ऐसा भी कोई पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी ऐसा क्राइसिस नहीं आ गई है, ऐसा बहुत बड़ा क्राइसिस नहीं आ गया जिसकी वजह से गोल्ड जो है आपको 50% रिटर्न दिखाए। 2000 के आसपास का जो डॉलर है वो आज 3000 का दिख रहा। तो ये जैसा कि आप कुछ देर से स्टोरी बता रहे हैं कि ऐसा आता है एक डिकेड्स में, एक डिकेड 2 डिकेड के अंदर ऐसा समय आता है जो एक ऑल टाइम हाई छूता है। उसके बाद एक थोड़े टाइम के लिए वो एसेट क्लास थोड़ा नरमी लेता है। जैसा कि हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि यहाँ पे एक बार कोई ऐसा मजबूत रीजन आ जाए तो 10%, 15%, 20% भी आपको अगर कहीं प्रॉफिट बुकिंग या नरमी देखने को मिले फॉर ए टाइम बिंग, 1 2 साल के लिए दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं। साथ में इस बात से भी मैं सहमत हूं कि लॉन्ग टर्म का अगर होरिजन आप देखें, आज से अगर आप 5 साल 10 साल का देखें तो गोल्ड डेफिनेटली आपको गोल्ड का रेट बढ़ता हुआ नजर तो आएगा ही। लेकिन ये हमेशा हमको याद रखना चाहिए, जैसे क्रूड का भी बात, जैसे क्रूड आज जब 1995 था एक टाइम पे, तो अच्छे अच्छे बैंकर्स ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन सब एजेंसी जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट एजेंसीज है, उन्होंने जो है $200 क्रूड का हॉरिजन दे दिया और जाके क्रूड आ गया $30 पे, $25 पे आ गया। तो कितना बड़ा डिफरेंस जो है टारगेट और अगर इस तरह का कोई ट्रेडर जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है इन सब चीजों का, और आज अगर गोल्ड में घुस जाए यहाँ से कि 1.25 लाख रुपए हो जाएगा, $3200 हो जाएगा, $3500 हो जाएगा, और फिर वो भाव अगले 2-3 साल तक ना आवे, तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान उनको भरना पड़ सकता है।
तो मेरी यही सलाह है कि ये जो अभी टाइम फ्रेम है राइट नाउ गोल्ड का, अगर आपके घर में शादी है, कुछ जरूरत है, तो आप जरूर खरीदें, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है कि यहां से आपको 100, $125, $200 भी गोल्ड को ऐसी बात आ जाए तो बढ़ते हुए नजर आ सकती है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं, 1 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, अगर 1.5 साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो आपको रुकना चाहिए। आपको काफी खामियाजा भरना पड़ सकता है। अगर यहाँ से आपको 50% बढ़ा है तो उसमें 20% कम हो तो कोई बड़ी बात नहीं। आप आज शेयर मार्केट ही देख लीजिए, इक्विटी मार्केट में, आप तो एनालिस्ट भी हैं इक्विटी मार्केट के। आप कुछ दिन पहले, आज से कुछ महीनों पहले, लोग 1 लाख सेंसेक्स हो जाएगा इसकी बातें कर रहे थे। आज देखो, जब डाउनग्रेड है तो लोग सब नीचे डाउनग्रेड की टारगेट दे रहे हैं। तो गोल्ड इज ए डेफिनेटली एसेट क्लास, वर्ल्ड में सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मानी जाती है, और आज तक की सबसे अच्छी जो है वो रिटर्न्स भी दिए हैं। लेकिन इस मौके पे अगर आपके यहाँ शादियां हैं तो आप जरूर खरीद लें, नहीं तो आपका बजट और भी बिगड़ सकता है। लेकिन केवल अगर आपको बुलियन में इन्वेस्ट करना है तो आप थोड़ा रुक सकते हैं, थम सकते हैं, नहीं तो शायद आपको वो रिटर्न उतना ना दिखे जो अभी पिछले 1-1.5 साल में दिखा। शॉर्ट टर्म में अगर आपको शादियों के लिए खरीदारी करनी है, 1-2 महीने का ही वक्त है, तो फिर किसी को नहीं पता कि भाव कहां तक जाएंगे। लेकिन एक ड्यू है, एक लंबा करेक्शन, एक बड़ी गिरावट यहां पर ड्यू है, वो कभी भी आ सकती है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपका नजरिया अगर 1 साल प्लस का है, तो आप यहां पर इस लेवल पे ना खरीदें। हो सकता है यहां से 5-10% की रैली आप मिस कर जाएं नई खरीदारी करने से, लेकिन फिर उसके बदले आपको 20%, 30% की गिरावट, क्योंकि जितनी लंबी रैली चलेगी उतनी बड़ी गिरावट की भी संभावनाएं बढ़ती है। और ऐसे 3 हिस्टोरिकल नंबर्स हमने आपके साथ शेयर भी किए हैं, 1980, 1996 और 2012 की, कि उस हाई को आने में 10 साल, 7 साल, 6 साल की अवधि भी लग जाती है। तो टॉप पर बाई करने से हमेशा किसी भी सिक्योरिटीज को बचना चाहिए। हमने इक्विटी में भी देखा, एक लंबी रैली चल रही थी, उसके बाद देख रहे हैं कि लगातार अक्टूबर के बाद से यहां पर गिरावट का दौर चल रहा है। आप बताइए महेंद्र लोनिया जी, क्या मौजूदा सोने की तेजी ओवरबॉट जोन में है, और करेक्शन की कितनी संभावना आपको लगती है, या आप अभी भी तेजी को राइड करना चाहेंगे, अभी भी आपको तेजी यहां पे लगती है? जी, आपने जो आंकड़े अभी बताए थे, जो 3 सिनेरियो बताए थे कि जहाँ पे ड्रॉप आया था गोल्ड का, उसके अगर अपन आखिर की ही बात जो सबको रिलेवेंट होगा, समझ में आएगा, 2012 से लेकर 2019 तक की बात हो रही है, ये 30% की। विश्व मोहन जी, ये जो है ये आया था अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड के रेट के बारे में। $1800 को $2200 से लेकर वो नीचे आते हुए 1600, आई थिंक $1200 तक नीचे आया था, और उसके बाद वो ऊपर आया था। लेकिन आप एक बात भूल रहे हो, उस टाइम पे इंडियन रुपीस की जो रेट थे वो 45-47 रुपीस के दरमियान थे, जो बढ़ते बढ़ते 22 तक हो गए थे, आई थिंक 62-72 तक आ गए थे। और जिसके कारण इंडियन मार्केट में गोल्ड के रेट गिरे नहीं थे, वो बढ़ते गए थे। उनमें का निवेश बढ़ता गया था, वो आप का पैसा बढ़ता गया था। अगर आप अभी बात कर रहे हो इंडियन मार्केट की और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की अलग से अगर अपन सोचते हैं, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा आपको कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड ने शुरुआत अभी की है। 2019 के बाद उसने बढ़ना शुरू किया है। $2200 जब अपन 1 साल पहले मिले थे महाकुंभ में, आपके स्टूडियो में आया था और वहां पर अपनी बात हुई थी, और उस टाइम पे भी हमने यही बताया था कि मार्केट की तेजी तो अभी शुरू हुई है गोल्ड के बारे में, और गोल्ड के बारे में मैं अभी भी बुलिश हूं। इसका रीजन ऐसा है, कहीं ना कहीं $2200 तोड़ने के बाद 3000 का जो रेट था वो अभी जाके उसने पकड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि अभी के 2-3 महीनों में, या 2-3 से लेकर 5 महीनों में गोल्ड के अंतरराष्ट्रीय मार्केट में के रेट 3000 के इर्द गिर्द रहे। लेकिन डॉलर स्ट्रांग होने के कारण और रुपी वीक होने के कारण इसके रेट फिर से बढ़ेंगे। तो मैं कहीं भी यहाँ पर इस चीज से सहमत नहीं हूं कि गोल्ड में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आप बहुत ही जल्द गोल्ड में 90,000 भी और 95,000 के भी रेट देख सकते हो, जो मैं 1 साल पहले भी बताया था आपको। और 1,15,000 के रेट की बात
सबसे पहले करने वाले भी हम ही था आपके साथ। सर, अगर करेंसी का अगर फैक्टर आप रखते हैं कि रुपए के फैक्टर भी यहाँ पे काम करता है, तो एनुअलाइज बेसिस पे 2 से 3% के आसपास का रूपी डेप्रिसिएशन इस बार अलग कहानी थी कि 4% तक की भी गिरावट थी। सर, वो भी मान ले 2-3% एस्केलेशन आप मान ले, यहाँ पर माइनिंग कॉस्ट बढ़ती है, तो 5-6% अगर साल में उस तरह का कॉस्ट फैक्टर आता है। लेकिन यहाँ तो 2-2.5 महीने में ही आप देखें, सिर्फ मार्च मिड तक ही आते आते सोना 15% महंगा हो गया। लेकिन इस तरह का एक्जुबरेंस और लगातार इस तरह की तेजी किसी भी एसेट क्लास में एक तरफा रैली तो नहीं चलती। हो सकता है 5 साल लगातार तेजी चले, 10 साल लगातार तेजी चले, लेकिन ये कब तक चलेगा? एक तो करेक्शन का ड्यू भी रहता है। तो महेंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, कितनी तेजी यहां से और आपको दिखती है और कितना रिस्क भी है, नीचे आने का कितना रिस्क है, या आपको नीचे आने का रिस्क नहीं लगता है गोल्ड में? सही नहीं लगता है कि गोल्ड के रेट काफी यानी कि बड़े पैमाने पे कम हो गए। 5% 7% हो सकता है, लेकिन अगर आप उस अमाउंट को देखते हो ना, कभी जब पहले 10% गिरता था तो उस टाइम पे गोल्ड के रेट थे 40,000 रुपया, तो 4,000 रुपया गिरा। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, 10% गिरता है तो 8,000 रुपया, यानी कि बड़ी बड़ी गिरावट जानी जाती है ये। लेकिन वो रुपये में है, इन परसेंटेज वो 5% तो गिरना लाजमी है। कौन से भी एसेट क्लास में लीजिए, कौन से भी इन्वेस्टमेंट क्लास में लीजिए, अगर वहां पर अगर दोनों तरफ के लोग नहीं रहेंगे तो मार्केट चलेगा ही नहीं। तो यस, गिरेगा, लेकिन कितना? इससे ज्यादा कि यहाँ करेक्शन की संभावना नहीं है गोल्ड में। 7,000 रुपया से या 8,000 रुपये तक की कमी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके बनेंगे। और ये मौके बनेंगे आपको लॉन्गर टर्म के लिए भी और शॉर्टर टर्म के लिए भी, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी सीन बदला नहीं है। जैसे विश्व मोहन जी, हमारी बात हुई थी ट्रंप आने के बाद, कि वो आने के बाद कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आया है साहब जी, और कुछ बदलने वाला नहीं है। उल्टा चीजें अनसर्टनिटी में बदल गई है। जहां पर एक तरफा ये बात हो रही थी कि दोनों भी युद्ध बंद हो जाएंगे, आज तीसरा युद्ध चालू होने की कगार पे है, जहां पर अमेरिका ने इराक पे भी गोले बरसाए हैं। तो ये भी चीजें देख लीजिए आप। कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि गोल्ड बहुत ज्यादा नीचे आएगा। यहां पर से मैं ये देख रहा हूं कि हो सकता है गोल्ड $3,300 कर दे, और अगर ट्रेड वॉर के कारण रुपी और डिप्रिसिएट होता है तो आप यकीन मानिए बहुत जल्द 1 लाख के रेट आपको देखने को मिलेंगे। 5 से 7%, 5 से 7,000 रुपए ज्यादा से ज्यादा करेक्शन मानते हैं, और ऊपर में 1 लाख तक की भी संभावना आपको दिख रही है। आप सहमत है क्या? अमित जी, आपसे मेरा सवाल होगा, इन 3 हिस्टोरिकल नंबर को देखते हुए क्या आपको लग रहा है कि 30-35% की भी गिरावट की संभावना है, या आप भी को भी लग रहा है कि एक बड़ी तेजी अभी और बाकी है, उसके बाद वो करेक्शन आएगा? अमित जी, आपका रेंज क्या, अगर 1 साल का रेंज मैं आपसे पूछूं अगर गोल्ड का? तो विश्व मोहन जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि 2200 का जो लेवल था पहले 2070 और फिर 2200, ये लेवल्स जो ब्रेकआउट उसने गोल्ड ने किए हैं, तो हमें बिल्कुल भी कोई संभावना नहीं दिख रही है कि गोल्ड में चाहे कितनी भी मंदी क्यों ना आ जाए, ना तो हमें 2070 का भाव दोबारा आते दिखता है और ना ही 2200 का। तो इसलिए उतनी तो मैं मंदी नहीं मैं सोचता हूं। मैं इतना जरूर मानता हूं कि मीडियम टर्म में बहुत ओवर एक्सटेंडेड है। तो अभी $3,000 का जो भाव है अगले 1 साल में, अगर मैं कहूं तो मुझे लगता है कि अगर बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ही ज्यादा बियरिशनेस अगर आई, तो भी जो है $2,400 पर आउंस से नीचे मुझे, अगर आप मेरे से संभावना पूछेंगे तो मैं कहूंगा लेस देन 2% संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि वो $2,400 के नीचे आएगा। और इवन $2,400 आएगा ये मैं बहुत ज्यादा यकीनी तौर पे नहीं कह सकता हूं। हो सकता है 2,600 ही आए, हो सकता है 2,500 ही आए, या हो सकता है 2,400 भी आ जाए। मगर मैं कुछ चीजें जानता हूं विश्व मोहन जी। नंबर 1, अभी ये बहुत ज्यादा ओवर एक्सटेंडेड है, तो यहां से जो है मुझे कोई भी रैली नहीं दिख रही है। मुझे लग रहा है कि यहां से जो अपसाइड है वो बहुत ही कम अपसाइड है, और इसमें जो है वो फाइनली फॉल बनेगा और बहुत जल्द ही बनेगा। जो भी पीकिंग आउट है या तो वो हो चुकी है, और अगर नहीं हुई है तो वो अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में हो जाएगी। मुझे किसी भी हालत में $3,050, $3,060 से ऊपर की फिलहाल जो है गुंजाइश नहीं दिख रही है। ये एक बात हुई। नीचे में आप ये मान के चलिए कि $2,400-$2,500 की संभावना है कि वहां तक जा सकता है। 2,400 के नीचे की मुझे संभावना नहीं दिखती है, और ये भी तय है कि जो मंदी आनी है वो आने वाले
एक साल के अंदर अंदर जो है वो मंदी आ जाएगी, बल्कि चांसेस हैं कि अगले 7-8 महीनों में ही आ जाए। क्योंकि अगर आप इसका पिछले कुछ समय का ट्रेंड देखेंगे तो जब भी इसने टॉप लगाया है उसके बाद जो बॉटम है वो 6 से 8 या मैक्सिमम 9 महीने में लग गया है। और आखिरी में ये बात कहना चाहूंगा विश्व मोहन जी, हाँ। कि जो लोग ये सोचते हैं कि सोना जो है आपका साथ तब देगा जब मार्केट्स बुरी तरीके से तहस नहस हो रही होंगी, तो मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2000 से लेके 2001 के बीच में जब वर्ल्ड मार्केट्स बुरी तरीके से गिर रही थी तो सोना 2000-2001 में जो है गिर रहा था। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि 2008 में जब सितंबर और अक्टूबर 2008 में पूरा लीमन क्राइसिस आया हुआ था और ना करेंसियों का भरोसा था, ना शेयर मार्केट का भरोसा था, ना कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भरोसा था, और अगर कोई सोच रहा था कि गोल्ड उनको प्रोटेक्शन देगा, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सोना 30% गिर गया था केवल उन 3 महीनों में। मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा 2015 में जब चाइना डीवैल्यूएशन हुई थी और वहां पर जो है वो पूरा वर्ल्ड जो है वो सारी मार्केट्स गिर रही थी, सोना जो है उन 3-4 महीनों में बुरी तरीके से गिरा था। और मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा कोविड में फरवरी में जब इक्विटी मार्केट्स पीक पे थी तो सोना भी $1720 था, और जब इक्विटी मार्केट्स का बॉटम लगा है कोविड में मार्च के तीसरे चौथे हफ्ते में, तो जो $1720 वाला सोना जो है वो $1470-1480 रह गया था। तो मैं उन लोगों की यादें जो है वो ताजा करना चाहूंगा कि पिछले 24-25 साल में जब भी इक्विटी में ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बड़े सेल ऑफ आए हैं तो सोने ने आपका साथ नहीं दिया है। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि इक्विटी मार्केट टूट जाएंगी और सोना जो है वो आपका पैसा निरंतर आपका दिन दूनी रात चौगनी आपका पैसा बढ़ाता रहेगा, तो आपको उसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि पिछले 24 साल में एविडेंस जो है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। 15 साल से इस मार्केट में हूँ। मुझे याद है कि लीमन ब्रदर्स की आप जब बात करें तो उस समय शुरुआती दौर में पहले 3 महीने में उस मंदी में सब प्राइम क्राइसिस के दौर में 3 महीने तक सोना और चांदी बुरी तरह से टूटा था। मुझे 2020 के दौरान कोविड का भी पीरियड याद है जब यहाँ पर 32,000 रुपये तक चांदी टूट कर आ गई थी। तो उस तरह की गिरावट शुरुआती दौर में आती है, लेकिन तेजी से इक्विटी के मुकाबले ये ज़्यादा तेजी से फिर रिकवरी भी दिखी थी सोने में भी और चांदी में भी। मनोज जी, चांदी पे भी हम आगे बातचीत करेंगे, उससे पहले 60 सेकेंड है आपके पास, 1 मिनट में बता दीजिए इस साल आप क्या रेंज देखते हैं। जैसे अमित जी ने कह दिया कि 2500 से ज़्यादा टूटना नहीं चाहिए इस साल, लेकिन वो गिरावट इस साल आ जाएगी और ऊपर में $3060 के ऊपर जाते हुए नहीं देख रहे हैं। आपका रेंज क्या है सर गोल्ड का? मेरे हिसाब से यहीं पे अब जो जितना सोना का पीक आउट ऑलमोस्ट हो गया है, और अगर होना बाकी है तो $100-150 ऊपर मैक्सिमम 3150 दिखता है, और नीचे मुझे $2400 तक की मंदी दिख रही है। यहाँ से कि $2400 आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको देखने को मिल सकती है, और उसके चांसेस भी बहुत हाई हैं। मेरे हिसाब से $2400 तक का स्तर आपको इस साल के एंड या अगले साल के स्टार्टिंग तक जरूर देखने को मिल सकता है। एक साल के जब लोअर लेवल होगा 2400 से $2500 अमित जी को और मनोज जी को लगता है। हालांकि इनको महेंद्र लुनिया जी को यहाँ से 5 से 7,000 रुपये घरेलू बाजार के लिहाज से उनको लगता है कि उतनी गिरावट आ सकती है, उससे ज़्यादा गिरावट नहीं दिखती है। और टॉप का जो लेवल है वो तो 1 लाख का टारगेट दे रहे हैं घरेलू बाजार में, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इनको लगता है अमित जी और मनोज जी को 3050-3060 तक टॉप आउट हो जाएगा इस रैली में। चांदी की बात करते हैं, चांदी में भी ज़बरदस्त रैली दिखी है, लेकिन अभी भी गोल्ड के मुकाबले उस तरह की तेज़ी चांदी में नहीं आई है। चांदी लेकिन 1 लाख के ऊपर मजबूती से यहां पर टिकी हुई है। चांदी 2011 के आसपास 2011-12 के आसपास जो हाई बना था कॉमेक्स पर, आज भी उससे काफी दूर है। $49 के आसपास का कॉमेक्स पर हाई था। छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, वक्त कम है, 30-40 सेकंड में। मनोज जी, सबसे पहले आप चांदी पर बताएं, क्या लग रहा है, किस तरह के रेंज होंगे, और चांदी क्या ज्यादा मजबूत आपको दिख रही है गोल्ड के मुकाबले यहां से? डेफिनेटली सर, मुझे आगे जो 1-1.5 साल 2 साल का जो नजरिया, उसमें सोने से ज्यादा चांदी में मजबूती दिखती है। गिरावट भी अगर बड़ी आई सोने में तो चांदी में बहुत बड़ी गिरावट आपको नहीं दिखेगी। चांदी का ओवरऑल जो कंजम्पशन है वो भी ज्यादा है, प्रोडक्शन उसके सामने कम है, और जो चांदी है उसका इंडस्ट्रियल डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो आपको लॉन्ग टर्म में मेरा ऐसा सोचना है कि सोने से ज्यादा आपको चांदी ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा आगे के कुछ सालों। ज्यादा दमदार दिख रही है। कई सारे लोग पूछ रहे थे कि सोना या चांदी इन लेवल्स पे खरीदे। अमित जी, आप क्या सलाह देंगे? आप पीएमएस भी चलाते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या ज्यादा बेहतर होगा, सोना खरीदना या चांदी खरीदना? और चांदी के टारगेट भी दे दीजिएगा सर, 30 सेकंड है आपके पास।
विश्व मोहन जी, मैं चांदी पे तेजी में नहीं हूं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि चांदी में सप्लाई जो है वो कम है, डिमांड जो है पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है। मगर ये ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इकोनॉमी अगर रिसेशन की तरफ जा रही है तो चांदी जो है वो अंडर परफॉर्म करेगा। पिछले 30 साल की ये कहानी है कि अगर हम रिसेशन की तरफ ग्लोबली अगर जा रहे हैं तो चांदी जो है वो सोने को अंडर परफॉर्म करेगा। अभी हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में मार्केट्स में, अगर इक्विटी मार्केट्स में रिकवरी आती है तो चांदी थोड़ा सा बेहतर जरूर कर सकता है सोने के मुकाबले अगले कुछ हफ्तों में। मगर आने वाले, अगर मैं 1 या 1.5 साल की बात करूं, 2 साल की बात करूं, तो मुझे चांदी अच्छी नहीं लग रही है। और मुझे लगता है जो गोल्ड सिल्वर का रेशियो अभी 88 और 89 के बीच में चल रहा है, जब भी ग्लोबल रिसेशन आएगा तो ये गोल्ड सिल्वर रेशियो 105 110 दोबारा हो जाएगा। तो मैं यहां पे चांदी की खरीदारी की सलाह नहीं दे पाऊंगा। लिए चांदी खरीद सकते हैं अमित जी को लगता है, लेकिन आगे लंबी अवधि के लिए चांदी ना खरीदने की सलाह है। लेकिन मनोज जी को भरोसा है चांदी पर। आप बताइए, 20 सेकंड है सर आपके पास। महेंद्र लुनिया जी, चांदी पर आपकी राय? चांदी में मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ। मार्केट ज्यादा तेज रहेंगे, लेकिन चांदी से ज्यादा मैं गोल्ड को प्रेफर करूंगा। करेंगे। और हमने भी जो पोल किया था वो भी हम आपको दिखा ही रहे हैं। यहाँ पर गोल्ड का जो 1 साल का जो टॉप लेवल है वो 94 से 97,000 तक आ रहा है। जो देश के 15 ब्रोकरेज हाउसेस से हमने ये राय जानी थी और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस को लग रहा है कि 94 से 97,000 तक का टारगेट अगले 1 साल में गोल्ड का टॉप होगा और 1,20,000 से 1,30,000 तक चांदी जा सकती है। शुक्रिया मनोज जी आपका, अमित जी आपका, और साथ ही महेंद्र जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि इस बाजार में अब रिस्क क्या है और कैसे उनका मैनेजमेंट आपके लिए ज़रूरी है और किस तरह के रेंज आने वाले समय में इस साल दिख सकता है सोने और चांदी का। इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।